अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए उर्दू अदब से कुछ अहम सवालात लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन 1 1812 में, ऑप्शन 2 1819, ऑप्शन 3 1817 या ऑप्शन 4 1820। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1817। सर सैयद अहमद ख़ान जो हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी कहे जाते हैं और ये अलीगढ़ तहरीक के सरबराह भी रहे हैं। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1817 में। सवाल नंबर 2, अल-बलाग़ का एडिटर कौन था। ऑप्शन 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 2 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन 4 मोहम्मद तासीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अबुल कलाम आज़ाद। अल-बलाग़ एक रिसाला था जिसके अबुल कलाम आज़ाद एडिटर थे। सवाल नंबर 3, एक अंग्रेज़ हाकिम से मुलाकात, ये किसका मज़मून है। ऑप्शन 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 2 नज़ीर अहमद, ऑप्शन 3 हसरत मोहानी, ऑप्शन 4 मोहम्मद तासीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद एक नावल निगार, मज़मून निगार हैं। तो ये इनका मज़मून है एक अंग्रेज़ हाकिम से मुलाकात। सवाल नंबर 4, मीर हसन किस चीज़ के लिए मशहूर हैं। ऑप्शन 1 मसनवी, ऑप्शन 2 गज़ल, ऑप्शन 3 मरसिया या ऑप्शन 4 कसीदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मसनवी। मीर हसन की सबसे फेमस मसनवी रही है सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान इनकी बहुत मशहूर मसनवी रही है। सवाल नंबर 5, अकबर के दौर का ब्रिज भाषा का मशहूर शायर कौन था। ऑप्शन 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 2 अब्दुल हलीम खान खाना, ऑप्शन 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन 4 मोहम्मद तासीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल हलीम खान खाना। अकबर के दौर के ब्रिज भाषा के मशहूर शायर रहे हैं। सवाल नंबर 6, जब मैं तालिब इल्म था सबक किसने लिखा है। ऑप्शन 1 गांधी जी, ऑप्शन 2 नज़ीर अहमद, ऑप्शन 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन 4 मोहम्मद तासीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद का नावल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 आग का दरिया, ऑप्शन 2 गौदान या ऑप्शन 3 फिरदौस बरी या ऑप्शन 4 इब्नुल वक्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गौदान। मुंशी प्रेमचंद का नावल है, बहुत फेमस नावल रहा है ये इनका। सवाल नंबर 8, नज़्म शाय उम्मीद किसकी है। ऑप्शन 2 इकबाल, ऑप्शन 2 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन 4 मोहम्मद तासीर। सवाल नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इकबाल। नज़्म शाय उम्मीद इकबाल की नज़्म है। सवाल नंबर 9, आखिर शब के हमसफ़र किसकी नज़्म से लिया गया है। आखिर शब के हमसफ़र ये एक मज़मून है नावल का। तो ये किससे लिया गया है। 1 इकबाल, 2 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन नंबर 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन नंबर 4 गालिब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म से लिया गया है। सवाल नंबर 10, इंतज़ार हुसैन की विलादत कब हुई थी। ऑप्शन 1 1929, ऑप्शन 2 1919, ऑप्शन 3 1817 या ऑप्शन 4 1923। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1923 में इंतज़ार हुसैन की विलादत हुई थी, यानी पैदा हुए थे। सवाल नंबर 11, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 4 या ऑप्शन 4 6। देखिए रुबाई जो है वो अरबी के लफ्ज़ अरबा से निकला है। अरबा के मानी होते हैं 4। तो जो रुबाई है वो इसी से निकल कर के आया है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4। तो रुबाई के अंदर
4 मिसरे होते हैं, इसलिए इसे रुबाई कहा जाता है। सवाल नंबर 12, कौन सा जुज़ ड्रामे से ताल्लुक़ नहीं रखता? ऑप्शन 1 मदा, ऑप्शन 2 मकालमा, ऑप्शन 3 प्लॉट या ऑप्शन 4 किरदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मदा। ये तीनों हमारे ऑप्शंस ड्रामे से ताल्लुक़ रखते हैं। मकालमा भी ड्रामे में होता है, प्लॉट भी ड्रामे में होता है और किरदार भी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, अल्ताफ़ हुसैन हाली कब पैदा हुए? ऑप्शन 1 1929, ऑप्शन 2 1837, ऑप्शन 3 1817 या ऑप्शन 4 1923। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1837। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाता है, ये कौन सी सिन्फ में आता है? ऑप्शन 1 मिजाज मुरसल, ऑप्शन 2 किनाया, ऑप्शन 3 इस्तिआरा, ऑप्शन 4 तशबीह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिजाज मुरसल। जुज़ बोलकर उसमें कुल मुराद लिया जाता है। सवाल नंबर 15, सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन 1 असमत, ऑप्शन 2 मंटू, ऑप्शन 3 प्रेमचंद या ऑप्शन 4 बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेमचंद। सोज़े वतन इनके अफसानों का एक मजमुआ है प्रेमचंद के। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, अख्तर उल ईमान की जाए पैदाइश क्या है? ऑप्शन 1 पटना, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 लाहौर, ऑप्शन 4 नजीबाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा नजीबाबाद, ऑप्शन नंबर 4। अख्तर उल ईमान नजीबाबाद में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 17, आहंग किस की नज़मों का मजमुआ है? ऑप्शन 1 इकबाल, ऑप्शन 2 मिजाज या ऑप्शन नंबर 3 गालिब या ऑप्शन नंबर 4 मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आहंग मिजाज की नज़मों का मजमुआ है, मिजाज ने लिखी है। सवाल नंबर 18, हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 पानीपत, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 लाहौर या ऑप्शन 4 नजीबाबाद। हाली की पैदाइश हुई थी पानीपत में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, शायर शबाब शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? तो ये दोनों ही बातें उनके लिए शायर शबाब और शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1 जोश, ऑप्शन 2 अब्दुल हलीम खान खाना या ऑप्शन 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन 4 मोहम्मद तासीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जोश। जोश मलियाबादी इनका पूरा नाम है। सवाल नंबर 20, वो कौन सी नज़्म है जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 मदरसा अलीगढ़, ऑप्शन 2 नज़र अलीगढ़, ऑप्शन 3 आवारा या ऑप्शन 4 आवाज़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नज़र अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना है। सवाल नंबर 21, खुदी का फ़लसफ़ा किस शायर के यहाँ पाया जाता है? सवाल नंबर 2 इकबाल के यहाँ, ऑप्शन 1 इकबाल के यहाँ, ऑप्शन 2 हाली, ऑप्शन 3 गालिब या ऑप्शन 4 मीर। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इकबाल। खुदी का फ़लसफ़ा इकबाल, अल्लामा इकबाल के यहाँ पाया जाता है। सवाल नंबर 22, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1 इकबाल, ऑप्शन 2 अब्दुल हक, ऑप्शन 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन 4 मोहम्मद तासीर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल हक। बाबाए उर्दू अब्दुल हक को कहा जाता है। सवाल नंबर 23, जिनसियात के मौजू पर किसने अफसाने लिखे हैं? ऑप्शन 1 इकबाल, ऑप्शन 2 सादत हसन मंटू, ऑप्शन 3 हसरत मोहानी, ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सादत हसन मंटू।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, ड्रामा अनारकली कब लिखा गया था? ऑप्शन 1 1929, ऑप्शन 2 1919, ऑप्शन 3 1817 या ऑप्शन 4 1922। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1922 में। सवाल नंबर 25, डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ़ सुख़न के माहिर माने गए हैं? ऑप्शन 1 गज़ल, ऑप्शन 2 नावल या ऑप्शन नंबर 3 अफ़साना या ऑप्शन 4 मरसिया। तो नज़ीर अहमद जो हैं बहुत अहम नावल निगार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नावल। सवाल नंबर 26, कृष्ण चंद्र की जाए पैदाइश क्या है? ऑप्शन 1 पानीपत, ऑप्शन 2 कश्मीर, ऑप्शन 3 लाहौर, ऑप्शन 4 नजीबाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर। कृष्ण चंद्र कश्मीर में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 27, किस सिन्फ में मरने वालों की खूबियाँ बयान की जाती हैं? ऑप्शन 1 मसनवी, ऑप्शन 2 गज़ल, ऑप्शन 3 मरसिया, ऑप्शन 4 कसीदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मरसिया। मरसिया जो उर्दू की सिन्फ है उसमें मरने वालों की खूबियाँ बयान की जाती हैं। सवाल नंबर 28, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? ऑप्शन 1 अनीस, ऑप्शन 2 खलीक, ऑप्शन 3 अशरफ बियाबानी या ऑप्शन 4 दबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अशरफ बियाबानी। उर्दू के पहले मरसिया निगार हैं, लेकिन हमारे मरसिया निगारी में अनीस का नाम बहुत ख़ास है और दबीर का नाम भी, इन्होंने मरसिया को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया। तो पर पहले जो हमारे रहे हैं वो अशरफ बियाबानी रहे हैं मरसिया निगार। सवाल नंबर 29, सब रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? सब रस एक दास्तान है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? ऑप्शन 1 इब्राहिम कुतुब शाह, ऑप्शन 2 अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन 3 मोहम्मद कुली कुतुब शाह या ऑप्शन 4 मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। सवाल नंबर 30, गालिब के ख़तूत के अव्वलीन मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन 1 मकातिब गालिब, ऑप्शन 2 ऊद हिंदी या ऑप्शन 3 उर्दू मौला या ऑप्शन 4 ऊद गालिब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऊद हिंदी। ये गालिब के ख़तूत का मजमूआ, अव्वलीन मजमूआ। सवाल नंबर 31, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 मुसद्दस मदोजज़्र इस्लाम, ऑप्शन 2 अज़मत रफ्ता, ऑप्शन 3 साक़ी नामा या ऑप्शन 4 शाह नामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुसद्दस मदोजज़्र इस्लाम। सवाल नंबर 32, मुसहफ़ी ने किस शायर को उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है? ऑप्शन 1 हाली, ऑप्शन 2 जोश, ऑप्शन 3 इंशा या ऑप्शन 4 सौदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सौदा। सवाल नंबर 33, किसने उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मौहूम कमर से ताबीर किया है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हाली, ऑप्शन 2 शिबली नौमानी या ऑप्शन 3 रशीद अहमद सिद्दीकी या ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिबली नौमानी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का हीरो है? ऑप्शन 1 फूलवन, ऑप्शन 2 सहरुल बयान, ऑप्शन 3 बकट कहानी, ऑप्शन 4 कुतुब मुश्तरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सहरुल बयान। सहरुल बयान एक मसनवी है, तो इसका किरदार है शहज़ादा बेनज़ीर। सहरुल बयान अभी हमने पढ़ी थी ऊपर। सहरुल बयान किसने लिखी है? तो सहरुल बयान किसने लिखी है? सहरुल बयान मीर हसन ने लिखी है। सवाल नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। दबिस्तान दहली का वो कौन सा शायर है जिसने कभी दहली को खैराबाद नहीं कहा?
इसका सही आंसर है दर्द। ख्वाजा मीर दर्द ने कभी दिल्ली को खैराबाद नहीं कहा, दिल्ली में ही रही है। सवाल नंबर 36, मीर अमन का ताल्लुक़ कहाँ से था? ऑप्शन 1 पानीपत, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 लाहौर या ऑप्शन 4 नजीबाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। मीर अमन का ताल्लुक़ दिल्ली से था। सवाल नंबर 37, सोज़ो गुदास किस दबिस्तान की पहचान है? ऑप्शन 1 दबिस्तान पटना, ऑप्शन 2 दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन 3 दबिस्तान लखनऊ या ऑप्शन 4 दबिस्तान अलीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दबिस्तान दिल्ली। सोज़ो गुदास दबिस्तान दिल्ली की पहचान है। सवाल नंबर 38, शम्सुल उलमा का खिताब किस अदीब को मिला था? ऑप्शन 1 इकबाल, ऑप्शन 2 गालिब, ऑप्शन 3 मीर या ऑप्शन 4 आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। सवाल नंबर 39, तौबतुन नुसूह किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 असमत की, ऑप्शन 2 मिंटू, ऑप्शन 3 डिप्टी नज़ीर अहमद या ऑप्शन 4 बैदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिप्टी नज़ीर अहमद की। सवाल नंबर 40, सरापा किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? 1 मसनवी, 2 गज़ल, 3 मरसिया या 4 कसीदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मरसिया। सरापा मरसिया का जुज़ है, मरसिया में आता है। सवाल नंबर 41, टोबा टेक सिंह में टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या है? एक अफसाना है टोबा टेक सिंह, जिसमें टोबा टेक सिंह क्या है उस अफसाने में? ऑप्शन 1 गर्दील सिंह, ऑप्शन 2 रमन सिंह या ऑप्शन 3 इकबाल सिंह या ऑप्शन 4 भूषण सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इकबाल सिंह। ऑप्शन नंबर 4 भूषण सिंह, इकबाल तो 3 है। सवाल नंबर 42, इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 पानीपत में, ऑप्शन 2 सियालकोट, ऑप्शन 3 लाहौर, ऑप्शन 4 नजीबाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सियालकोट, यानी पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी और इंतकाल भी इनका पाकिस्तान में ही हुआ था। सवाल नंबर 3, बंजारा नामा किस शायर की नज़्म है? ऑप्शन 1 इकबाल, ऑप्शन 2 चकबस्त, ऑप्शन 3 जोश या ऑप्शन 4 नज़ीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नज़ीर अहमद, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है बंजारा नामा। सवाल नंबर 44, गालिब के मशहूर शागिर्द कौन थे? 1 शिबली, 2 हाली, 3 सौदा, 4 सर सैयद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हाली। हाली जो है वो गालिब के शागिर्द रहे हैं। सवाल नंबर 45, कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर हुआ? 1 सौदा, 2 ज़ौक़, 3 मीर या 4 हाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सौदा, कसीदे के लिए मशहूर हुए हैं। सवाल नंबर 46, मैं इंतज़ार करूँगा किसका अफसाना है? ऑप्शन 1 असमत, ऑप्शन 2 मिंटू, ऑप्शन 3 किशन चंद्र या ऑप्शन 4 बैदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 किशन चंद्र। किशन चंद्र ने लिखा है मैं इंतज़ार करूँगा यह अफसाना। सवाल नंबर 47, मैं कौन हूँ किसका अफसाना है? ऑप्शन 1 असमत का, ऑप्शन 2 ख्वाजा अहमद अब्बास या ऑप्शन 3 डिप्टी नज़ीर अहमद या ऑप्शन 4 प्रेमचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ अफसाना है ये मैं कौन हूँ। सवाल नंबर 48, इकबाल नज़रिया और शायर किसकी तसनीफ़ है?
इकबाल, नज़रिया और शायर। ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 2 आले अहमद सुरूर, ऑप्शन 3 अशरफ बियाबानी, ऑप्शन 4 मोहम्मद हसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आले अहमद सुरूर की तसनीफ़ है ये। सवाल नंबर 49, दिल गुदास किसका रिसाला है? ऑप्शन 1 शिबली, ऑप्शन 2 जोश मलियाबादी, ऑप्शन 3 अब्दुल हलीम शरर या ऑप्शन 4 सर सैयद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल हलीम शरर। सवाल नंबर 50, तारीख़ी नावल निगार किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1 अस्मत, ऑप्शन 2 अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन 3 डिप्टी नज़ीर अहमद या ऑप्शन 4 प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल हलीम शरर। इन्हें तारीख़ी नावल निगार भी कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे सवालात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं एक बार और फिर किन्हीं और नए सवालात के साथ। जज़ाकल्लाह।